बर्ड्स ये फ्लाई कर सकता है, आप नहीं कर सकते। क्यों? इंसेक्ट के बारे में आप बताया, जी तो सर। अगर इंसेक्ट की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? मैं कमिंग सर? हाँ जी, बैठ Good morning. जाइए। गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग करने में लेट कर दी, वहीं से गुड मॉर्निंग 2 कदम पहले ही कर लेना चाहिए जी आपको, है ना। जी चलिए, अच्छी बात है। मेघा जी जी सर। बिहार से, नालंदा से बिलोंग करती हैं, जी सर। जूलॉजी। जी सर। वेरी गुड। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है आपने? जी सर। नेट भी दिया? सर नेट नहीं, नेट के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन फिर सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हो गया। अच्छा, तो उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। चलिए अच्छा है। 17 में आपने अथी किया, पोस्ट ग्रेजुएट। जी सर। 15 में किया ग्रेजुएशन। जी सर। बहुत समय लग गया आपको। और भी कुछ कर रहे हैं क्या? सर तैयारी करी थी, तैयारी कर और रही थी। तैयारी के दौरान अभी ये मेरा तीसरा इंटरव्यू होगा। तीसरा इंटरव्यू है? हाँ। अच्छा, और कहाँ चूक हो गई? सर मेंस में चूक हो गई, मेरा डाटा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता था, अच्छा, दैट्स व्हाई। तो ओ। उसको उसमें सुधार। कितने नंबर मिले आपको तीनों इंटरव्यू में? सर फर्स्ट में 75, देन 75, और ये मेरा तीसरा होगा, देन देखती हूँ अच्छा, क्या ये होता है। दिस वाज थर्ड है, Yes, थर्ड है sir. ये। अच्छा, चलिए, होप कि आपको अच्छा मिले। थैंक यू सर। नालंदा डिस्ट्रिक्ट है आपका ना, नालंदा के बारे में आप बताइए हमको कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। सर नालंदा ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहा है। पहला तो नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में, वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कब की थी कुमारगुप्त ने? सर 5वीं शताब्दी में। अच्छा, जो बौद्धिक विज्ञान और बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के लिए बहुत फेमस रहा है। और उसके बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा उसको विध्वंस कर दिया गया है। इसके बाद उसे फिर विध्वंस करने के बाद ये 2016 में यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल के रूप में स्थापित बताया गया है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया आपने बताया। ये बता दीजिए, आपका पिन कोड है 803101, है ना। जी इसमें जो 8031, इसका क्या महत्व है, क्या ये क्या बताता है? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट जब विभाजन के बाद जैसे जैसे जगह बदला है, तो विभाजन के बाद मतलब? सर जब विभाजन के बाद सर 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, उसके बाद जब मैं ये आया कब, आइडिया है इसके बारे में? पिन कोड? पिन कोड, हाँ सर, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चलता है लोकेशन के बारे में। कब आया है ये? सर एग्जैक्ट मुझे आइडिया एग्जैक्ट नहीं है, याद है, No. 72 में आया है, 15 अगस्त 1972 को। थैंक यू सर। हाँ, अब बताइए क्या ये डिनोट करता है? सर एग्जैक्ट लोकेशन डिनोट करता है कि आप किस ब्लॉक। कैसे करता है ये? सॉरी सर, नहीं आइडिया? नो आइडिया। चलिए, कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। अच्छा, जूलॉजी आपका है ना? जी सर। कॉकरोच कैसे दिखता है, उसके स्ट्रक्चर ऑफ आई? सर कंपाउंडेड आई होते हैं उनके, मेजर डेफिनेशन है। आई जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, और उनके ऊपर एंटीना लगता है जो सेंसरी का काम करता है। जस्ट आई, ज्वाइंटेड आई, एंड आई के ऊपर एंटीना है वो देखने में मदद करता है। नो सर, एंटीना इज फॉर सेंसरी, वो आभास बताता है, एंड आई इज फॉर साइट, वो देखने के लिए काम आता तो है। हम आई का पूछ रहे थे ना, आई बताइए, आई के बारे में। ज्वाइंटेड कंपाउंड आई होता है। क्या उसकी विशेषता क्या है? सॉरी सर, एग्जैक्टली मैं नहीं। अच्छा,
ऑर्थ्रोपोडा कैरेक्टर्स बताइए। So jointed leg, compound eye, and metamerically segmented body, and blood circulation is outer blood circulation. अच्छा, inner नहीं ह्यूमन होता। बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? तो 206 बोन्स होते हैं। 206। अच्छा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यस सर। बता दीजिए। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। वो बताते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। उसमें बताया जाता है कि जो भी जीव हैं अगर समय के साथ अपने में बदलाव लाते हैं तो वो प्रकृति में आगे बढ़ने के काबिल है, जिसमें विविधता। और भी कोई थ्योरी है? हाँ सर, जीन बॉप्टिस्ट डिमोनेट लेमार्क का भी थ्योरी है उसमें, जो कि डार्विन के थ्योरी के बाद उसे फेलियर बताया गया क्योंकि वो सही तरह से स्थापित नहीं कर पा रही थी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये बता दीजिए कि बर्ड्स ये फ्लाई कर सकता है, आप नहीं कर सकते। So birds have a streamlined body structure. They have feather and pneumatic bones. This is the prime features. That's why birds can fly. अच्छा, चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप। डॉल्फिन का नाम सुनिए। Yes sir, dolphin. ये किस टाइप का, किस फाइलम में इसको रखेंगे? सर मेमेलिया फाइलम रहते हैं, एक्वाटिक मैमल्स है ये। एक्वाटिक मैमल्स है। यस सर। अच्छा, भारत के जलीय जीव क्या नाम बता दीजिए? सर ये गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय फ्लावर? लोटस फ्लावर। राष्ट्रीय पक्षी? मोर। बिहार की राजकीय पक्षी? गौरैया। गौरैया। चलिए अच्छा है, बढ़िया है। बिहार की कोई योजना बताइए। कोई नहीं, एक योजना हम बताते हैं, उसके बारे में डिटेल्स बताइए। जी सर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जी सर। बता दीजिए। सर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बेसिकली महिलाओं को शिक्षा शैक्षिक स्तर पे प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, जिसमें वो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में जब पास करती हैं तो मुख्यतः 10,000, 20,000 और 50,000 करके राशि दी जाती है आफ्टर ग्रेजुएशन। बस? हाँ सर। महिला उत्थान बालिका उत्थान योजना इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। बर्थ से सरकार, बर्थ से उसमें डिटेलिंग होती है। जब बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसमें 2,500 रुपीज दिए जाते हैं। आपको सॉरी सर, ये भी बताना चाहिए। चलिए अच्छी बात। टोटल कुल कितनी राशियां दी जाती हैं? टोटल सर 94,000 है, लेकिन इसमें भी 94,100 एग्जैक्टली सर। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बता दीजिए कि जैविक खेती जी सर क्या है ये? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली हम जो नेचुरल फार्मिंग को कहते हैं, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट और बाकी जो जैविक चीजें बिहार में इस पर क्या काम हो रहा है? सर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है। उस पे बहुत तेजी से प्रगतिशील रूप से कार्य हो रहा है ताकि हम कम से कम फर्टिलाइजर पे डिपेंड रह सके, जो कि मुख्यतः 13 जिलों में लागू किया गया है। 13 जिले में? कहाँ है ये जिला? सर गंगा नदी से बहती हुई जो भी जिले हैं वो सारी 13 जिले उनमें लागू किया गया है। कुल जिला जो 13 बोल रही है वो गंगा नदी के किनारे सब नहीं है? 12 गंगा नदी के किनारे। तो आपको बताना चाहिए ना। एक आप ही का जिला है नालंदा। जी सर, है ना? जी सर। चलिए सर। सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन थे? सतनामी पर्वत के गुरु घासीदास थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर इनका जन्म छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार ग्राम बलौदा बाजार के, अभी तो बलौदा बाजार नाम हो गया, बट बलौदा ग्राम में हुआ था। अच्छा, गिरौदपुरी धाम किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी सर, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये कौन थे? समाज सुधारक थे, संत थे? सर बेसिकली सतनामी गुरु घासीदास एससी कम्युनिटी के प्रवर्तक रहे, गुरु रहे हैं। उन्होंने ये प्रचार प्रसार किया है कि हमें अपने पढ़ाई लिखाई के द्वारा ही अपने समाज में अपनी जगह बनानी होगी, और 17वीं शताब्दी से उन्होंने यही प्रचार प्रसार का कार्य किया है। इसी वजह से हमारे यूनिवर्सिटी का नाम गुरु घासीदास है, और साथ ही एक। अच्छा, इनकी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सतनामी। बहुत अच्छा, तो आप जानती है। अच्छा बताइए,
मेटामॉर्फिस क्या है? Sir, metamorphosis is basically transformation of organism from one form to another form, which is distinguished from another form. मतलब basically अगर हम कहें तो पहला फॉर्म दूसरे फॉर्म से पूरी तरह अलग होता है, जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना। अभी इंसेक्ट के बारे में आप बताया, जी तो अगर इंसेक्ट की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है? एंटोमोलॉजी। वेरी नाइस। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? So biodiversity basically diversity of flora and fauna in a specific area, in a specific environmental area which contain land or water bodies. अच्छा, what is mammal? So mammals are basically organism which have a hairy body and mammary gland and 12 pair of cranial nerve. अच्छा अच्छा, if someone will ask that what are the features of fish, so as a zoologist, how will you put your answer in that? So basically for outer structure it is a streamlined body, slippery, and 10 pairs of cranial nerve and 2 heart chambers. बहुत अच्छा। वेस्ट मटेरियल, what is waste material? Sir, waste material basically which is not used for a regular person, which are discarded in our house and any other industrial and educational areas. What is art and craft? You will have to differentiate between both. Yes, sir. Art is a expression of a human being which can be soothing for a person, whereas a craft include skill set, just like crafting a dari and sari. But art is a different form in which include painting, dancing. Okay. Your ideal person is your parents. Yes, sir. You tell me one quality of your father and one quality of mother. My father is Simple. You will have to tell only one quality. he is a family man, Yes. courageous, and my mother is a simple lady with Not lots of particular. love. That is not a quality of your mother. Stable person. My mother is stable person. Well, very nice. Balanced person, courageous is your strength. Yes. How will you justify your personality with this strength? Sir, basically, during my You preparation, will have to prove that you are a balanced person and courageous. so throughout my journey till 2017, I have graduate. I have post graduate. मैंने post graduation किया और अभी 2016 चल रहा है. There पैनिक अटैक्स भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, बट उन चीजों को समझते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि मैं बैलेंस्ड हूँ Okay. एंड आई एम और ये courageous. यहाँ तक टिकी हूँ तो करेजियस हूँ. ठीक. Thank you. Very nice. बढ़िया है बहुत आपका, थैंक यू सर. सब कुछ अच्छा है, एक्सप्रेशन भी अच्छा है, ठीक है, नॉलेज भी बढ़िया है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छा है। हाँ, ड्रेस आपका यही रहेगा? नो सर, साड़ी है साड़ी मेरा. पहन के जाएंगे? अच्छा, जी, चलिए सर. ठीक है, अच्छी बात है। आपके कोई क्वेश्चन? सर ऐसा सच तो नहीं है, बट आप नहीं है। मतलब आपने जो फीडबैक दे दिया मेरे लिए वही हाँ, सही तो है. अब पढ़, इसमें जो है बिहार के बारे में देख लेंगे। हम लोगों हाँ, को सर. चूंकि समय नहीं रहता है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। बिहार के बारे में देख लीजिए पूरा डिटेल्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के बारे में देख लीजिए। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी घटनाएं हो रही है, इस पर माइन्यूटली ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जी सर. बाकी और सब अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सर. बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर. देखिए